ओके। सो आज का सेशन हम लोगों का होने वाला है ईथरनेट मीडिया। और इससे पहले हम लोगों ने ईथरनेट मीडिया ही कवर किया था, लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइबर ऑप्टिक, एफओसी, और फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके। सो फाइबर ऑप्टिक केबल इज टॉप मोस्ट पॉपुलर केबल in industry, in networking industry right now, right? If you want to set up a high speed connection in between devices, so you need to select or you need to configure fiber optic technology, right? Let me show, like fiber optic cables. So you can see these are the fiber optic cable. Okay, these are the fiber optic cable. And with the help of this cable, we can transfer the data in between devices. Okay. And you can see this is these are the fiber optic cables. Okay. एंड अभी जो भी हम लोग घर पर कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, ब्रॉडबैंड, राउटर, ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। उन सब चीज़ों में भी क्या होता है कि हम लोग इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को, या लाइक सिंपल इस तरीके की केबल को, कनेक्शन केबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल आज के समय पर काफ़ी हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस केबल का कॉस्ट और सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। SC to SC डुप्लेक्स केबल है। डुप्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो केबल है, एक TX और एक RX। TX मीन्स ट्रांसमिशन के लिए और एक RX मीन्स रिसीविंग के लिए। ओके। तो दोनों का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से यहाँ पर ये ड्यूप्लेक्स सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल बोला गया है। इसका डायमीटर है 125 mm एंड येलो कलर का है 2 मीटर का। इसका डिस्टेंस है, कॉस्ट है 2361। ये आइडिया आपको क्यों होना चाहिए, चाहे कॉस्ट का आइडिया हुआ या ये सारी चीज़ें, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेटअप or purchase or install these all devices in a company, right? So you need to know that what is the cost value and everything, कि हमें कॉस्ट क्या आने वाला है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, केबल दिखने में कैसा है, ये सारी चीजें। सो यू कैन सी कि हमारा इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको मिलता है। सो ये हमारा SC to SC कनेक्टर है। SC क्या होता है? सब्सक्राइबर कनेक्टर होता है। और इसके बारे में अभी, ये जो भी फाइबर ऑप्टिक के कनेक्टर है, इसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा थ्रू इमेज, और ये सब है, गूगल से मिल जाएगा, नो वरी। एंड दिस इज द फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, ये हमारा क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल है। सो फाइबर ऑप्टिक केबल, यू कैन सी कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, आप देखो कुछ इस तरीके का केबल है, राइट? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस केबल का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ये इस तरीके का है, ये सारी चीजें। इसमें लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और लाइट का जो सोर्स होता है वो LED होता है, LED लाइट सोर्स, राइट? तो ये जो केबल है, इसको हम बोल सकते हैं कि इट बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? फाइबर ऑप्टिक केबल है, फाइबर ऑप्टिक डिवाइस है, राइट? अब इसके मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल और अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ modern networking, and it is little bit tough to manage, organize, and like set up or to prepare this cable. And it is offering high speed data transmission, long distance connectivity, and high level of immunity to transfer the data in between devices. Okay. And there is no any interference from
आउटर फ्रिक्वेंसी, राइट। जैसे कि आपको एक केबल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाली केबल, या मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ लाइक लैन केबल, ये हमारे पास एक केबल है। क्या हो गया? अच्छा, ये सब हमारे पास केबल है, ये लैन केबल। ओके। ये ठीक है। सो दिस वन इज लैन केबल। एंड अगर हम लैन केबल की बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर भी हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सारी चीजें, बट इसमें जो भी डेटा ट्रेवल होगा ना, इसमें जो भी डेटा ट्रेवल होगा, किसी की तरफ नॉइज आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। ये जो डेटा होगा बेसिकली, ये बाहर के जो फ्रिक्वेंसी होते हैं ना, बाहर की फ्रिक्वेंसी, बहुत सारे वेव होते हैं, है ना, या अनदर फ्रिक्वेंसी होती हैं, वो इसके अंदर, या फिर बाहर के जो नॉइज है ना, वो इसके अंदर डेटा को इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो केबल का मतलब केबल है, ये क्या होता है बेसिकली, एक लाइट सोर्स से डेटा को ट्रांसफर करता है। इसमें लाइट, एलईडी लाइट से डेटा ट्रांसफर होता है, लाइट। और एक्चुअली लाइट को इन्फ्लुएंस कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब कि नॉट पॉसिबल। तो इसमें जो भी हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है, हैवी नॉइज हो या किसी भी तरीके का आउटर फ्रिक्वेंसी, इसमें डेटा को इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट, ओके। इसका डिस्टेंस के साथ स्पीड क्या होता है, डाउन होता है। इसका डिस्टेंस के साथ स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्यूरेट स्पीड, जितना पावरफुल ये केबल होता है उतना ये ट्रांसफर कर सकता है। ओके। बट लिटिल बिट टफ इन कंस्ट्रक्शंस। ओके, देर आर मेनी मेनी एडवांटेज एंड ऑल्सो देर इज मल्टीपल डिसएडवांटेज, एंड we can use this particular cable in multiple environment nowadays. Okay, so basically it is optical fiber cable। ऑप्टिकल, और ऑप्टिक मीन्स एक ग्लास का, इसके अंदर आप देखोगे, अगर मैं दिखाऊं फाइबर ऑप्टिक केबल लाइक कोर इमेज, तो इसके अंदर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से है। एंड यस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ये आप देख सकते हो, सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से है। इसमें जो ये वायर है ना, कोर वायर इसको बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में या फाइबर ऑप्टिक केबल में, इसमें क्या होता है, कोर ग्लास या प्लास्टिक फाइबर। ओके, यानी कि ये ग्लास का या एक तरीके का केबल होता है। ओके। और जिसमें सिंगल सोर्स या मल्टी सोर्स से डेटा को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए इसको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक रखा गया है एसएम, सिंगल मोड, और एक रखा गया है एमएम, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, आते हैं इन सब पॉइंट पर। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक तरीके का फाइबर ऑप्टिक केबल है, और इसमें ये मेन केबल है, मेन वायर है बोल सकते हो। ग्लास कोर प्लेट होते हैं, और इसके अंदर जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है। ओके। और सिंगल मोड केबल का मतलब होता है कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन जो कोर से हो रहा है वो एज अ सिंगल, ऐसे एक वेब में हो रहा है। मल्टी मोड का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल कोर से हमारे मल्टीपल फ्रिक्वेंसी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करें कि एक ये फ्रीक्वेंसी है, एक और यहाँ से ऐसे है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसका जो डायमीटर है वो भी ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो मल्टी मोड और सिंगल मोड में ये है कि हमारा जो कोर है वो कितने
मोड से मैं कितने मल्टीपल वेव से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो सिंगल अगर जा रहा है तो वो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक है, ऐसे करते हुए। और अगर मल्टीपल उसके अंदर मोड से लाइट सोर्स प्रोपोगेट किया जा रहा है तो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। दो दो तरीके से होता है। एलईडी लाइट है, इस वजह से इसका जो स्पीड है वो, आप लाइट का स्पीड बहुत फास्ट होता है। लाइट की स्पीड का बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर फर्क पड़ता है। बाकी कई 40-50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। बट वहीं इस केबल को अगर हम नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लिमिटेशन होती है, 10 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। और इवन 100 मीटर भी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनेज करने के लिए होता है। रिपीटर, है ना, मल्टीप्लेक्सर और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस लगानी होती है ताकि जो हमारे सिग्नल हैं वो प्रॉपर तरीके से बूस्ट होकर जाए। ओके, बट यस, दिस वन cable nowadays, the popular cable, and cover long distance with multiple advantage, and there is few disadvantage also. Okay, सो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डेटा का ट्रांसफर एलईडी लाइट के सोर्स से होता है। और टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल में जो मैंने सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल बोला, इसी का अगर हम देखें नॉर्मल एक केबल का, तो ये अप टू 100 GB पीएस से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल है। अप्रोक्स 100 GB, इसकी बैंडविड्थ क्या, अप टू 100 GB, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। डिस्टेंस की बात करें तो आपको ऐसे केबल अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। 100 किलोमीटर मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, एक शहर से दूसरे शहर में। क्लियर है? 100 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि आपने एक ऑफिस अगर आपका एक सिटी में है और दूसरा ऑफिस दूसरे शहर में है 100 किलोमीटर दूर, तो आप उन दोनों को इस केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बट अगर इतना बड़ा डिस्टेंस कवर हो रहा है आपकी कंपनी में, तो मेरे कहने का मतलब कि आपका कंपनी कोई छोटे लेवल का कंपनी या कोई इस लेवल पर काम करने वाली कंपनी का, या ऐसा कोई सेटअप किया जा रहा है, तो मतलब कि आप एक अलग तरीके का नेटवर्क सेटअप कर रहे हो और आपको यहाँ पर आईएसपी की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन और ऐसे इन्वायरमेंट को सेटअप करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की केबल इतना लंबा लेकर जाएंगे तो इट इज़ नॉट बेटर। ओके, आप एक कैंपस के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज के अंदर या एक बड़े कैंपस के अंदर, 1, 2, 3, 5 किलोमीटर ऐसा कुछ है, देन इट इज़ गुड कि आप इसको आसानी से कर सकते हो। 100 किलोमीटर में कोई कैंपस तो होगा नहीं, है ना? तो ऐसी जगहों पर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि एक सिटी से दूसरे, फिर वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, आईएसपी और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो बोल सकते हैं कि 100 किलोमीटर, फिर इस तरीके का जो सर्विस देने का काम करता है, ये कौन सा नेटवर्क करता है, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन। ओके, या फिर कहीं डेटा सेंटर सेटअप करना है, डेटा सेंटर्स के लिए ऐसा नेटवर्क या ऐसे केबल का जरूरत पड़ता है। अब जरूर नहीं कि 100 किलोमीटर ही लेकर जाए, हम 2, 4, 10 किलोमीटर तक लेकर जा सकते हैं अगर हमारा ऐसा कुछ सेटअप है। क्योंकि यहाँ पर 100 GBps का डेटा ट्रांसफर मिल रहा है। 100 GB समझ लो, आपके लैपटॉप में अगर 512 GB का डेटा है तो उसको ट्रांसफर होने में कितना सेकेंड लगेगा, बस कुछ सेकेंड लगेंगे, पलक झपकते ही पूरा डेटा ट्रांसफर। राइट, तो इसको बोल सकते हैं कि इसमें एडवांटेज क्या आपको मिल रहा है, लेजर लाइट का सोर्स है और सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का जो डिस्टेंस है इतना ज्यादा है। मल्टी मोड में क्या होता है कि कोर से मल्टीपल मोड में डेटा ट्रांसफर होता है, मल्टीपल वेवलेंथ के साथ प्रोपोगेट होता है, तो वहां पर जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम होता है मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में। ओके,
बट इसका डायमीटर की अगर हम लोग बात करें, कोर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब इसका जो एरिया होता होगा टोटल, डायमीटर इस वायर का, ये होता है 8 to 10 माइक्रॉन्स का। ओके, 8 to 10 माइक्रॉन्स का। ओके, मे बी और कुछ अपडेट आपको इंटरनेट पर मिल सकता है। ओके, बट अप्रोक्स 8 to 10 माइक्रॉन्स ऐसे कुछ हमें देखने को मिलते हैं, म्यू मीटर। ओके, ऐसा भी आप देख सकते हो। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें तो लो सिग्नल अटेन्युएशन एंड हाई बैंडविड्थ का स्टोर लाइक एडवांटेज हमें देखने को मिलता है ना। सिग्नल में लगभग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे डिस्टेंस तक, किलोमीटर तक आप इसको लेकर जा सकते हो। ओके, एक्सपेंसिव केबल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग या इसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसको हम रफ एंड टफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम इस केबल को, इसकी ये केबल टूटती नहीं है, इसको जितना मोड़ो कुछ भी करो, है ना, काफी ज्यादा टिका हुआ है, राइट। और इसको, इसके अंदर ग्लास कोर प्लेट वायर है, तो इसको अगर बहुत ज्यादा आप टर्न करोगे ना तो ये डैमेज हो जाएगा, इसलिए इसको केयरफुली इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इसको डैमेज होने के बाद इसको लाइक मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। एक चीज और, इसके अंदर से अगर 1 किलोमीटर दूर हमारा कोई ऑफिस से कनेक्ट किया गया है, तो बीच में हैकर अटैकर को वायर टैपिंग टाइप का जो हैक होता था, ये करना मुश्किल है। किसके अंदर? फाइबर ऑप्टिक वायर टैपिंग मतलब, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है ना, घर के सामने वायर गया होता है तो उसमें कटिया फंसा लेते हैं लोग, दोनों वायर लगा के फिर उससे यूज करते हैं, अपने मीटर के कनेक्शन को नहीं यूज करते, है ना। बट अब उसका सोल्यूशन आया कि वायर को कवर करके रखा जाता है, उसको आप स्ट्रिप नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। तो उससे क्या है, वो सेफ हुआ। बट इसमें क्या होता था कि अगर हमारा मतलब कि टेलीफोन लाइन का अगर देखा जाए, दो वायर ऐसे होते थे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। तो इसमें अगर कोई बंदा अपना दो वायर कनेक्ट कर ले, तो वो भी सुन सकता था कि इस सिग्नल से क्या डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। और ये मैंने 2006-7 में किया हुआ है। किया हुआ इन द सेंस, हमारे पास एक बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड घर पर था, बहुत बहुत छोटे से थे। तो उस पर्टिकुलर उस समय का क्या रहता था कि जितना यूज करो उतना पे करो। तो उसमें ये रहता था कि जब वायर करप्ट होता था बारिश के समय, मॉइस्चराइजेशन या किसी वजह से पानी लग जाना, ये सब तो चलना बंद हो जाता था। तो उस समय हम लोग जाते थे और देखते थे कि हमारा लाइन कौन सा है, और वहां पर सारे वायर गए होते थे, है ना। 50 कस्टमर का वो गया है, तो मोटी सी केबल, उसके अंदर सभी लोगों का सेपरेट दो वायर गया था। तो अगर दो के पेयर में जो भी वायर थे, उन दोनों में से किसी को भी आप कनेक्ट करो, उसके डेटा जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपके रिसीवर में सुनाई देते थे। कॉल हुआ, इवन एंड डेटा भी आप मॉडेम वगैरह के थ्रू डायल अप कनेक्शन का सेटअप करके कर सकते थे। तो इसके थ्रू डेटा को यूज कर पाना, हैक कर पाना आसान था हैकर अटैकर को। दैट इज कॉल्ड वायर टैपिंग हैकिंग। आप कभी सर्च करना वायर टैपिंग हैकिंग में। ये ये सिर्फ इंटरनेट केबल की बात नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा वायर जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जा रहा हो और कोई बंदा बीच में उस वायर को कट करके, वायर टच करके उसके डेटा को लिसन कर सकता है या स्निफ कर सकता है, तो वो हमारा वायर टाइपिंग हैकिंग बोला जाता है। बट फाइबर ऑप्टिक में लाइट सोर्स के थ्रू डेटा जाता है तो इसके अंदर काफी सिक्योर है डेटा इस तरीके के हैकिंग इकोसिस्टम से, राइट। यहीं पर मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो इसका मोर देन 8 to 10 इसका माइक्रोन था, तो इसका 4 to 5 टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि 50 to 60 बोल सकते हो माइक्रोन्स का इसका अपडेट होता है। एलईडी या लेजर के फॉर्म में इसमें भी डेटा जाता है, और शॉर्ट डिस्टेंस को ये कवर करता है। शॉर्ट डिस्टेंस इन कंपेयर ऑफ, जैसे ये लाइक कुछ किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जैसे अप टू 2 किलोमीटर ऐसे कुछ करके। तो बोल सकते हो कि 10 Gbps के आसपास इसका स्पीड, क्योंकि मल्टीपल इसके अंदर मोड है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस और ये सारी चीजें, तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सिंगल मोड के कंपेयर में इसका डिस्टेंस और इसकी स्पीड कम है। बट स्पीड का मतलब ये है कि देखो, एक है जिसके अंदर से हमारे कोर से क्या हो रहा है कि एक ऐसे सिंगल वेवलेंथ ऐसे जा रहा है,
मतलब कि लेजर लाइट या ऐसे डेटा प्रोपोगेट हो रहा है। और मल्टी बोर्ड में क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ से ऐसे मल्टीपल मोड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। राइट। मल्टीपल मोड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा आप क्या कर पाते हो, या ज्यादा लाइक लाइट डेटा या ऐसे कोर से आप प्रोपोगेट कर पाते हो, लाइक इन कर पाते हो, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि सिंप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, सिंप्लेक्स। ओके। और डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। अभी आपने देखा जो ये वाली केबल था ये डुप्लेक्स था, क्योंकि इसमें आप देखो दो केबल है ना। एक टीएक्स है और एक आरएक्स है। आरएक्स, टीएक्स एंड आरएक्स। ओके। तो सिंपल डुप्लेक्स और एक हमारा क्या है, मल्टी फाइबर, एफबी फाइबर केबल। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि वन फाइबर होता है, ओनली देयर इज वन फाइबर। ओके। ओके। क्या है यहाँ पर, वन फाइबर। तो ये क्या होता है हमारा कि अगर सिंप्लेक्स मतलब कि अगर एक फाइबर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारा डेटा को ट्रांसमिट और एक फाइबर हमारा डेटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ओके। जैसे ये वन वे कम्युनिकेशन के लिए कि एक केबल आप डालो और वो सिर्फ सिंप्लेक्स में अगर आप भेज रहे हो तो भेजो, फिर आप दूसरा लगा सकते हो जिससे आप रिसीव कर सकते हो, है ना। तो एक सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो सर्वेलांस और ऐसा जहां पर जरूरत है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिंप्लेक्स फाइबर। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पर ऐड करना है, लाइक मुझे सर्च करना है थ्रू गूगल सर्च इंजन, सिंप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, ये देख सकते हो। राइट। सिंप्लेक्स सिंगल मोड SC to ST ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये है। ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंगल मोड या सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल है। राइट। क्लियर है। फाइबर ऑप्टिक के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही बोलेंगे उसको, कि यहाँ पर MVA टेक्नोलॉजी वर्क करता है, मल्टी वेंडर एसोसिएशन। MVA एसोसिएशन। MBA नहीं है, V है। बट ये V दे रहा, मल्टी वेंडर। तो मल्टी वेंडर कोलैबोरेशन नहीं, एसोसिएशन या ऐसा मल्टी वेंडर बोल सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा सेंट्रल एसोसिएशन नहीं है जो इसको पूरा कंट्रोल करता हो। इसी वजह से इसके अंदर जो कॉम्पैटिबिलिटी है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। मल्टी वेंडर मतलब कि हर वेंडर का अपना खुद का एक लाइक प्रोसेस है कि किस तरीके से हमारा केबल और इसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, है ना। मल्टी वेंडर, इसका कोई सेंट्रल एसोसिएशन नहीं है, जैसे कि हमारे पास IEEE का है ईथरनेट केबल, और उसके साथ कि वर्ल्ड वाइड एक ही केबल का सिनेरियो चल रहा है ना। तो ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा MVE जैसे कॉन्सेप्ट में मल्टी वेंडर, MV फॉर वैन, ओके, वेंडर के कॉन्सेप्ट में ये वर्क करता है। तो बेसिकली इसके कंपैटिबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा इशू होता है कंपनी या नेटवर्क के अंदर। राइट। जैसे अगर हम देखें कि फाइबर
ऑप्टिक कनेक्टर लिस्ट। आपको लिस्ट ऑफ कनेक्टर मिलेंगे, मल्टीपल लिस्ट ऑफ कनेक्टर मिलेंगे। राइट, ये देख सकते हो, SC, ST, FC, SMA, LC, E2000, MU, DIN, MTRJ, MPO, D4 एंड बाइकॉनिक। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, आप इधर भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से। मल्टी वेंडर, SC में देखो तो ऐसे 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 बनते हुए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब हर एक वेंडर का अपना एक खुद का पैटर्न है। इसी वजह से जब हम फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में कनेक्टिविटी चेक करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं दो नोड के, दो पॉइंट के बीच में, तो हमेशा सेम वेंडर या फिर वेंडर के इनकम्पेटिबिलिटी का इशू आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि USB पोर्ट आपके लैपटॉप में जो है वही हमारे सभी लोगों के लैपटॉप में होता है। हो सकता है कि कुछ एप्पल की डिवाइसेस जिसमें लाइटिंग के थ्रू होता हो सारा कुछ, है ना, जो कि अभी तक अदर के डिवाइसेस में आया ही नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन थे, उनको भी वो फिर चेंज करके लेकर आना पड़ा, क्योंकि कुछ एसोसिएशन या कुछ ऐसे चीज होती है कि एक कंट्रोल होता है वर्ल्ड वाइड, कि आप अलग करोगे तो फिर इसके लिए कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वो मल्टीपल केबल और चार्जर और ये सारी चीज़ें ले रहा है, आपने इसका डिस्प्यूट सुना होगा ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही इसका होता है कि मल्टीपल केबल इसके अंदर होते हैं, अलग अलग केबल्स होते हैं, सॉरी, अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं। इन कनेक्टर्स का सही मैच करा पाना मुश्किल होता है ना। तो हमेशा एक सेम वेंडर या फिर ऐसे वेंडर को मतलब कि हमेशा उसको डिस्क्रिप्ट, उसके डिटेल्स को, उसके मैनुअल्स को, ये सारी चीजें फॉलो करके कि हाँ ये पोर्ट हमारा वर्क कर रहा है ये नहीं। आप कोई भी जैसे SC के फॉर्म में अगर कोई भी कनेक्टर लगाओगे लग जाएगा, बट डेटा ट्रांसफर करने में इशू आ सकता है, लाइन अप नहीं होगा, है ना, डाउन रहेगा। राइट। लास्ट बैच का ऐसे कुछ अपडेट था जिसमें स्टूडेंट थे जिन्होंने फाइबर पर अपने कंपनी में देखा, तो वहां पर एक इशू चल रहा था कि मल्टीपल कनेक्टर इस्तेमाल किए, सारे पोर्ट अप हो गए कॉन्फ़िगरेशन के समय, बट एक पोर्ट उसी केबल के साथ अप नहीं हो रहा था। तो HP का वहां पर स्विच था, HP का सीरीज, और मैंने उसका पूरा एक रिसर्च पेपर निकाल के उनको दिया और बोला कि इसके अकॉर्डिंग मैच करके देखिएगा। तो फिर सॉल्व हुआ था प्रॉब्लम। राइट। तो मतलब कि वहां पर ये होता है कि पर्टिकुलर हमें हर पोर्ट के मॉडल नंबर और उसके अकॉर्डिंग उस पर कौन सा कनेक्टर, कौन सा केबल, ये कौन से कनेक्टर से प्रॉपर केबल ट्रांसमिशन हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है फाइबर में, ये चीज हमें मैच कराना होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सेम कनेक्टर लेने के बाद कनेक्टर कनेक्ट भी हो जाएगा, सब कुछ रहेगा, बट पोर्ट अप नहीं होगा, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ये होता है मल्टी वेंडर मल्टी मल्टी वेंडर कॉन्सेप्ट होने की वजह से। ओके। सिंप्लेक्स में सिंगल केबल होता है ट्रांसमिशन के लिए और सिंगल केबल होता है रिसीविंग के लिए, आप ऐसा कर सकते हो। बट यहीं पर डुप्लेक्स केबल होता है, और डुप्लेक्स केबल में जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो दो फाइबर से होता है। और ये वाला जो केबल आप देख सकते हो डुप्लेक्स केबल का एग्जांपल है। ये भी नेटवर्किंग के लिए होता है, 2 वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम ये कर सकता है। टेली कम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। मल्टी, बोल सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है, इसमें जो फाइबर्स होते हैं ना, ये 12 फाइबर के होते हैं, 24 फाइबर्स के होते हैं, 48 फाइबर्स के होते हैं, है ना, या फिर इससे ज्यादा। तो हाई कैपेसिटी के नेटवर्क्स जहां पर होते हैं, जैसे डेटा सेंटर बैकबोन, है ना, ऐसा करना हो, तो एक ही केबल, मल्टी फाइबर ऑप्टिक केबल अगर मैं यहां पर डाल दूं, डुप्लेक्स तो आपने देख लिया, मल्टी फाइबर ऑप्टिक केबल, ये देखो, इसमें क्या हमारे पास मल्टी मोड, मतलब मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक होते हैं। ओके। बैकबोन केबलिंग डेटा सेंटर और इसी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यू कैन सी। राइट। तो बेसिकली जैसा नाम वैसा इसका आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड काम होता है। ओके। इसका जो कनेक्शन है, या इसका आप सिंपल बोल सकते हो कि जो इसका
लाइक मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप देखो कि सबसे जो अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। यहां पर मेंशन है कोर। ओके। ये बोल सकते हैं कि इनर लेयर होता है हमारे इसका, और इसी में लाइट क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। ओके। इसमें हमारा क्या होता है, इसी में लाइट हमारा क्या होता है, ट्रेवल करता है। ये ग्लास या फिर ऐसे ग्लास टाइप के प्लास्टिक का बना होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, क्लैडिंग होता है। क्लैडिंग क्या होता है, इसके चारों तरफ, कोर के जो चारों तरफ का एरिया होता है वो क्लैडिंग होता है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट होने से क्या करता है, बचाता है। ओके। ये क्या करता है, जैसे इस मान लिया कि ये एक वायर है, कोर है, इसमें कोर से डेटा इन हुआ, ऐसे जा रहा है, तो ऊपर क्लैडिंग जो होता है ना, ये रिफ्लेक्शन को क्या करता है, इसी के अंदर ऐसे करता है, ताकि उसी में डेटा ट्रांसफर हो। क्लियर है? इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारा क्या होता है, बफर होता है। इसको हम बफर कोटिंग भी बोल सकते हैं। जो इसके चारों तरफ जो होता है, ये क्लैडिंग के चारों तरफ होता है, और इसको फिजिकली डैमेज होने से बचाने का काम करता है ये बफर। ओके। उसके बाद हमारा आउटर जैकेट वगैरह होता है। आउटर जैकेट वगैरह हमारा क्या होता है, एक तरीके का आउटर लेयर बोल सकते हैं, जो केबल को प्रोटेक्ट करता है। और ये मॉइस्चराइजेशन, केबल कटने से, बाहर के जो लाइक टेम्परेचर और हर बहुत सारी चीजों से सेफ रखता है ये इसके अंदर। ओके। क्लियर है? इसका हैवी मटेरियल प्लास्टिक ऐसा कुछ टाइप का ये बना होता है, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर सोचो कि कितने, 3 4 लेयर होते हैं टोटल। ओके। और उसके अंदर जो कोर होता है, उसके थ्रू डेटा हमारा क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है। एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हाई स्पीड हमें देखने को मिल जा रहा है, देर इज हाई स्पीड। ओके। जहां कहीं भी इसका लगा होगा, ये आप नेटवर्किंग करने के लिए, दो पीसी को कनेक्ट करने के लिए, पीसी से स्विच को कनेक्ट करने के लिए, स्विच से राउटर को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन के सेटअप में करने के लिए, डेटा सेंटर को कनेक्ट करने के लिए, हर जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी हाई स्पीड, 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर करने के साथ, लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या कवर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होते हैं ना, ईएमआई, जो इंटरफेरेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, उससे ये क्या करता है, अनअफेक्टेड होता है, जैसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई इट इज अ सिक्योर, आर सिक्योरिटी इज टॉप नोच, राइट। लाइट सोर्स का डेटा ये, या लाइट फॉर्म में ये डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके। और स्केलेबल है, लॉन्ग रेंज, स्केलेबल विथ लॉन्ग रेंज। कि भाई अगर मुझे 50 किलोमीटर दूर रखे किसी ऑफिस को सेटअप करना है, कनेक्ट करना है, आई कैन थ्रू दिस केबल। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, बट डिसएडवांटेज में हम रख सकते हैं कि कॉस्ट। जो ये केबल जहां 50 रुपए में मिल रहा है, ये 500 रुपए में मिल रहा है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ओके। इसका मेंटेनेंस, जैसे कि उसमें ग्लास कोर प्लेट वायर है, कितना सेफ्टी से रखना पड़ता है उसको बनाने के लिए। देखो हैवी, लाइक मेटल का वायर उसके अंदर डाला जाता है, और उसके अंदर प्रोटेक्टिव केबल रखी जाती है, जो आईएसपी आपके घर पे कनेक्शन देता है। सभी ने फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन लिया होगा लगभग में अपने घरों में, है ना। तो उसमें देखा होगा कि वो केबल कितनी हार्ड होती है, आप उसको पकड़ के लटक जाओ तब भी नहीं टूटेगा, है ना। अंदर वायर टूट जाएगा बट वो केबल अलग नहीं होगी, उसके अंदर बहुत हैवी मेटल का वायर होता है। ओके। बट बहुत दूर के डिस्टेंस के साथ अगर आप उस पे लटको तो वो टूट जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो टूटेगा नहीं। आपने
मतलब उसको सीधे पकड़ के अगर आप उसको 20 30 50 किलो वो रख दो तो आई थिंक नहीं टूटने वाला। राइट। तो वो जो आईएसपी वाला केबल होता है, और यहाँ पर ये जो केबल वगैरह होते हैं ये एंड पॉइंट केबल्स, और ये डायरेक्टली आपके मॉडेम वगैरह में कनेक्ट होकर आपके पीसी, आपके स्विच, आपके राउटर वहां जाने के लिए रेडी होते हैं। तो बोल सकते हैं कि इसमें जो मेंटेनेंस होता है, या जो उसको कोर कोर प्लेट होने की वजह से इसका मेंटेनेंस और इसको बहुत केयरफुली क्या करना होता है, सर्विस देना होता है। राइट। इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। आप लैन केबल को रफ एंड टफ इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसके इंस्टॉलेशन में आपको केयरफुली इंस्टॉलेशन और सारी चीजें करना होता है। इसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, इसका जो डिवाइस है वो भी अलग होता है ना। बट हाँ, आप एक दो बार प्रैक्टिस करके इसको समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम। कॉम्पैटिबिलिटी का सबसे ज्यादा इशू होता है मीडिया कन्वर्टर और मल्टी वेंडर और ये सारी चीजें देखा जाए तो कंपैटिबिलिटी का सबसे ज्यादा इशू होता है। ओके। इसका डेटा सेंटर, टेलीकम्युनिकेशन, केबल टीवी, मीडिया, इंडस्ट्रियल नेटवर्क, है ना। ऐसे बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं फाइबर ऑप्टिक मीडिया कन्वर्टर की बात करूं, फाइबर ऑप्टिक मीडिया कन्वर्टर, देखो इस तरीके के फाइबर ऑप्टिक मीडिया कन्वर्टर आते हैं, अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे, ये चीज आप ले सकते हो और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये देखो। एक तरफ हमारा क्या होता है, इसमें एसएफपी मॉड्यूल लगते हैं। ओके। मैं दिखाता हूं एसएफपी मॉड्यूल, एसपीएफ भी बोला जाता है, एसएफपी, कार्ड फॉर पीसी। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये हमारा क्या है, एसएफपी ट्रांसीवर मॉड्यूल है। एंटर करके देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये देखने में रह रहा है। सो फाइनली आप देखो, ये भी हो, ये भी है, ये भी है, ये इतने सारे मॉड्यूल मिलेंगे ना। अगर आप एक पेन ड्राइव खरीदो, सी टाइप पेन ड्राइव चाहिए तो सी टाइप फिक्स है, आप आंख बंद करके कभी ये नहीं परचेज देखते हो कि ये सी टाइप हमारे लैपटॉप के सी पोर्ट में लगेगा कि नहीं लगेगा। वही मोबाइल टैबलेट हर जगह सी पोर्ट जहां जहां है वही लग जाएगा। बट कोई ऐसा हो कि ये पेन ड्राइव सी पोर्ट है, बट सी पोर्ट में काम इसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म पर करेगा, इस पर नहीं करेगा, तो फिर कितना कॉम्प्लिकेशन होगा, आप समझो। राइट। तो इसके साथ यही है, थोड़ा सा इस चीज को देखना होता है। ये सब हम क्या कर सकते हैं, ये इस केबल के कनेक्टर को हम इसके इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और इस पोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस में एसएफपी के अंदर लगा देंगे। ये क्या एक स्लॉट है, इसके अंदर हम इस डिवाइस को क्या करते हैं, इस डिवाइस को इस केबल के एक पॉइंट को इसमें कनेक्ट करके, या फिर एसएफपी के पोर्ट को इसमें कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा फिर लैन केबल है, जीबी ईथरनेट। और लैन केबल अपने पीसी में लगा देते हैं, और इसके थ्रू हम अपने फाइबर से लैन पर स्पीड को रिसीव कर पाते हैं। तो जो कॉल लैंड मतलब जो स्पीड लैंड होती है वो काफी हाई स्पीड का होता है। 100 Gbps मान लिया आपको मिल रहा है, और वहां से 10 Gbps आप अपने सिस्टम पर, 40 Gbps आप अपने सिस्टम पर ले सकते हो। बहुत बड़े डिस्टेंस में 10 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है ना, 200 मीटर दूर है, तब भी आप अपने दो पीसी या डेटा सेंटर से अपने एंड पॉइंट डिवाइस को प्रॉपर सर्विस दे सकते हो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। मीडिया कन्वर्टर वगैरह कुछ इसी तरीके से ही होते हैं। आप देखो ये है टीएक्स, टीएक्स, और अगर आरएक्स लेना है तो आरएक्स ले लो आप, है ना। ओके। सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का एक ट्रांसमिशन के लिए होता है और एक रिसीविंग के लिए होता है। राइट। तो जो अगर टीएक्स वाला इधर या जो भी आपने इधर रन किया है वो एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होगा, और यहाँ पर पोर्ट और ये सारी चीजें प्री डिफाइन लगा हुआ है। तो ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ट्रांसमिशन, रिसीविंग, रिसीविंग ट्रांसमिशन, ये सारी चीजों को करते हुए। राइट। ये मीडिया कन्वर्टर आप देख रहे हो। ओके। तो ये 1400-1500 रुपए का डिवाइस है। इसके थ्रू हम फाइबर ऑप्टिक से क्या कर सकते हैं, अपने लैन पोर्ट में यूज कर सकते हैं। राइट। क्लियर है।
तो अगर मान के चलिए एक बार टीएक्स में लगाया, उसके बाद ऑपोजिट साइड पे आरएक्स में ही लगाना पड़ेगा ना, तो ट्रांसमिशन उसके बाद रिसीवर, ऐसा होगा नहीं, सीक्वेंस। ऐसा नहीं है। अगर टीएक्स लगाओगे दूसरी तरफ आरएक्स कैसे हो जाएगा? अच्छा। टीएक्स के लिए एक सिंगल फाइबर मोड है और आरएक्स के लिए एक सिंगल फाइबर है, ठीक है। सिंप्लेक्स इसी को बोलते हैं। ओके। हाँ हाँ। ऐसे वर्क करेगा। तो एक ट्रांसमिशन उस पे पोर्ट पर लिखा रहेगा, आपको कुछ समझना नहीं है। ओके। यहाँ पोर्ट पर देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा, नो वरी। देख रहे हो? हाँ। तो एक टीएक्स पर लगाओ और एक आरएक्स पर लगाओ, ऐसा नहीं कि इधर टीएक्स और इधर आरएक्स लगाओ। ओके। ओके सर। ये ट्रांसमिशन का दोनों वर्क मैच करेगा। करना चाहिए। हाँ, मैच करना चाहिए। ओके। हाँ। गुड। ऐसे ही हमारा मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो वायरलेस का भी ऐसे ही मीडिया होता है, वायरलेस में भी ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है। बट वाईफाई में क्या होता है कि सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है। अगर वायरलेस मीडिया की हम लोग बात करें, वायरलेस केबल के माध्यम से, केबल के मीडियम से बेटर सिक्योरिटी, सॉरी वायरलेस में, सॉरी केबल में बेटर सिक्योरिटी मिलता है। वायरलेस में ये क्या होता है, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, इट इज लेस सिक्योर। मैं सीसीएनपी के 6 नंबर मॉड्यूल सीसीएनए में पढ़ाऊंगा, है ना, एडवांस में। ये लेस सिक्योर होता है, इसका लाइव अटैक भी आपको रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा कैसे हैक होता है। लेस सिक्योर होता है ये क्योंकि एक जगह वाईफाई राउटर रखा गया है और इस वाईफाई राउटर में जो भी हमारा वाईफाई सिग्नल है ये चारों तरफ प्रोपोगेट हो रहा है ना। इसका फ्रिक्वेंसी चारों तरफ है। तो हैकर अटैकर भी आजू बाजू में बैठ के क्या करते हैं, वाईफाई पर अटैक कर लेते हैं और जो भी डेटा सेंडिंग रिसीविंग हो रहा है उसको यूज कर लेते हैं। तो वायरलेस का स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है 802.11। फाइबर का 802 पॉइंट, क्या था कल ही अभी बताए थे ना। अच्छा, ट्विस्टेड का नहीं पता, भूल गए। कल विकिपीडिया पर मैं पूरा प्रॉपर दिखाता, रिपीट करो क्लासेस आप लोग प्लीज, कुछ भी भूलो मत। कुछ ऐसे टर्म्स जो बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के, है ना। नॉक करने के लिए वो मैं जरूर आपसे रिपीट करता हूँ। तो 802.11 हमारा क्या होता है, वायरलेस स्टैंडर्ड होता है। ओके, IEEE 802.1। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है जो कि रूल्स एंड पॉलिसीज क्रिएट करने का और इसको बैलेंस करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो 802.11 वायरलेस स्टैंडर्ड होता है। इसमें आप देखेंगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, या फिर इसमें 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा। इसमें स्लो स्पीड आपको मिलता है डेटा ट्रांसफर का और इसमें हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर का मिलता है। आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट में देखना 2.4 और 5 दोनों पर इनेबल करने के लिए दिया होगा। पुरानी डिवाइसेस में इसके साथ आप यूज करते हो और नए डिवाइसेस में आप 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों मिलता है। ये लाइव आपको जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा तो दिखाऊंगा मॉड्यूल 6 में। राइट नाउ वी आर लर्निंग फंडामेंटल, राइट। सो 802.11 है, 802.11 बी है, जी है, एन है, बी+जी+एन है, आपका ए सी है, आपका ए एक्स है, आपका बीई है, ऐसे करके। अगर आप बी जी एन की बात करें या यहां तक, तो ये हमारा वाईफाई 4 तक की टेक्नोलॉजी था। वाईफाई अभी कौन सा चल रहा है? वाईफाई तो डेली आप लोग यूज करते हो, अभी भी वाईफाई से ही कनेक्ट हो। कौन सा वाईफाई, करंट वाईफाई कौन सा है, लेटेस्ट फिफ्थ वाईफाई? सर। फिफ्थ। 6, फिफ्थ। अच्छा, और कोई कुछ?
ये बताइए, ओ माय गॉड। एसी की अगर हम लोग बात करें तो ये वाईफाई फिफ्थ जनरेशन है, फिफ्थ जेन पर। और फिफ्थ जेन में आपको 100 मीटर तक का एरिया मिल जाता था। 100 मीटर काफी बड़ा डिस्टेंस होता है। और यहाँ पर अप्रोक्स 7 Gbps तक की स्पीड मिलती है, 6.9 और 7 Gbps की स्पीड। BGN तक आपको 600 Mbps तक का स्पीड देखने को मिलता है। काफी ओल्डर टेक्नोलॉजी है। बट AC AX AC, सॉरी BE हमारा क्या है, न्यूअर टेक्नोलॉजी है। राइट। 5 GHz बैंड के साथ ये मिलेगा, वाईफाई 5 और ये सारी चीजें। AX हमारा जो होता है वाईफाई का, ये 6 जनरेशन का है, वाईफाई 6। इसमें अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्स में 9.6 या अप टू 10 Gbps तक का स्पीड ट्रांसफर मिलता है। और इसके बाद वाईफाई 7 हमारा BE के साथ आता है, सेवेंथ जेन में। और इसमें अप्रोक्स में 46 GB का डेटा रेट हमें देखने को मिलता है। 46। हमें कैसे पता चलेगा? हम बहुत आसानी से अपनी डिवाइस पर नेटवर्क एडाप्टर की प्रॉपर्टी ओपन करके यहाँ देख सकते हैं वाईफाई का कौन सा है। ये कौन सा वाईफाई है? वाईफाई 6। तो वाईफाई 6 में मैंने क्या बोला, AX ना, देखो नीचे, यहाँ देखो वाईफाई 6 AS है। कितना स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है? अप टू 10 Gbps। क्लियर है? क्लियर सर। गुड। अगर हम लोग इस चीज को देखें तो यही सारी चीजें हैं। इसमें सिक्योरिटी भी रहता है डेटा का। और वाईफाई में ब्लूटूथ 5 का भी टेक्नोलॉजी आ गया है। पता नहीं ब्लूटूथ 6 है या नहीं, मुझे नहीं अपडेट है। ब्लूटूथ 5 वगैरह का अपडेट मिलता है, जो कि 240 मीटर तक के एरिया को 2 Mbps का डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके का बहुत फास्ट नहीं है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, बट यस, बेटर है ये सारी चीजें। क्लियर है सभी को? यस सर। जी। ओके।